आज के इस वीडियो में हम हाइबर्ट पैरामीटर इक्विवेलेंट सर्किट के बारे में पढ़ेंगे और उसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे। हाइबर्ट पैरामीटर इक्विवेलेंट सर्किट और एच पैरामीटर इक्विवेलेंट सर्किट को हम ट्रांजिस्टर हाइबर्ट मॉडल भी बोलते हैं। उसकी स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो वो कुछ इस तरह होगी कि एवरी टू पोल लीनियर सर्किट हैविंग टू इनपुट एंड टू आउटपुट टर्मिनल्स can be analyzed by four parameters called हाइबर्ट पैरामीटर। जो हमारे 4 पैरामीटर्स होंगे उसको हम क्या बोलते हैं? हाइबर्ट पैरामीटर्स बोलते हैं। अब हम इसको सर्किट डायग्राम की तरफ समझेंगे। यहाँ पर हमारे पास 2 पोर्ट लीनियर सर्किट बना हुआ है। सबसे पहले लीनियर सर्किट क्या है? जो हमारे सर्किट्स में रेजिस्टेंसेस होते हैं, हमारे इंडक्टेंसेस होते हैं, हमारे कैपेसिटेंसेस होते हैं, वो क्या रहते हैं? सेम रहते हैं, डजंट चेंज नहीं होते हैं। अगर हम इस सर्किट डायग्राम में हमारे वोल्टेज का चेंज लाना चाहें फिर भी वो क्या रहेंगे? चेंज नहीं होंगे, वो सेम रहेंगे। यहाँ पर हमारे पास 2 पोल लीनियर सर्किट है। इसकी डायग्राम को हम क्या करते हैं? समझते हैं। ये क्या है हमारा? ये है हमारा इनपुट पोर्ट और ये क्या है हमारा? आउटपुट पोर्ट। यहाँ पर हमारे पास 2 टर्मिनल्स हैं और यहाँ पर आउटपुट पोर्ट में भी हमारे पास 2 टर्मिनल्स हैं और जो हमारा I1 है इनपुट करंट और हमारा V2 है वोल्टेज, हमारा आउटपुट का वोल्टेज, ये क्या है हमारे पास? इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। और जो हमारा इनपुट का वोल्टेज है और जो हमारा आउटपुट का करंट है, ये क्या है हमारे? ये हैं हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। जो क्या है? टोटल हमारे पास क्या कितने टर्मिनल्स होंगे? 4 टर्मिनल्स होंगे। 2 ये वाले टर्मिनल और 2 ये वाले टर्मिनल्स, टोटल हमारे पास आ गए 4 टर्मिनल्स। यहाँ पर हमारे पास सोर्स भी लगा हुआ होता है जिससे हमारा क्या होता है? करंट फ्लो करता है। जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारे हाइबर्ट इक्विवेलेंट सर्किट का, वो है हाइबर्ट मीन्स मिक्स्ड। हाइबर्ट का मतलब है मिक्स्ड। सिंस दीज पैरामीटर्स हैव मिक्स्ड डायमेंशंस, इसके जो डायमेंशंस होंगे वो क्या होंगे? मिक्स्ड होंगे। दे आर कॉल्ड हाइबर्ट पैरामीटर, जिनको हम क्या बोलते हैं? हाइबर्ट पैरामीटर बोलते हैं। 4 डायमेंशंस होंगे हमारे जिनमें वो क्या होंगे? मिक्स होंगे, वो सेम नहीं होंगे। कंसिडर अ 2 पोल लीनियर सर्किट एज शोन इन फिगर। यहाँ पर हमारे पास इस फिगर में 2 पोल लीनियर सर्किट बना हुआ है। हेयर I1 एंड V2 और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। यहाँ पर हमारे पास जो I1 है और हमारा V2 है, इनपुट करंट और आउटपुट वोल्टेज, वो क्या है? हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। एंड I2 एंड V1 आर डिपेंडेंट वेरिएबल। जो हमारा I2 है और जो हमारा V1 है, ये क्या है? हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल हैं। जो हमारा आउटपुट करंट है और जो हमारा इनपुट वोल्टेज है, वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे। इट मीन्स कि जो हमारा I2 एंड V1 है वो I1 एंड V2 पर डिपेंड करेंगे। और अब जो हमारा V1 है वो क्या होगा? फंक्शन ऑफ I1, V2। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। और जो हमारा I2 है वो होगा फंक्शन ऑफ I1 एंड V2। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। V1 एंड I1 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज लीनियर कॉम्बिनेशन। जो हमारा V1 और I1 होगा वो क्या होंगे? हमारे लीनियर कॉम्बिनेशन होंगे हमारे हाइबर्ट पैरामीटर इक्विवेलेंट सर्किट के। सम ऑफ I1 एंड V1, अगर हम इसको क्या करेंगे? सम करेंगे तो हमारे पास क्या? हाइबर्ट पैरामीटर इक्विवेलेंट सर्किट के कांस्टेंट्स आ जाएंगे। जो हमें 4 कांस्टेंट मिलेंगे हाइबर्ट पैरामीटर इक्विवेलेंट सर्किट के, वो इस तरह होंगे कि फॉर एग्जांपल V1, जो हमने ऊपर इक्वेशन नंबर 1 को प्रूव किया था, वो थी हमारी I1 प्लस V2, जिसमें हम H11, H12
जो हमारे हाइब्रिड पैरामीटर हैं जो होंगे हमारे कांस्टेंट उनको ऐड करेंगे। और जो हमारी इक्वेशन नंबर 2 थी वो थी हमारी I1 प्लस V2। इसमें अब हम क्या करेंगे, हमारे कांस्टेंट्स को ऐड करेंगे। जो हमारे कांस्टेंट होंगे वो होंगे H21 एंड H22। ये क्या है, हमारे कांस्टेंट हैं। 4 पैरामीटर इक्विवेलेंट सर्किट होंगे हमारे ये। सो अब हम इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 करेंगे। देन इन इक्वेशंस 3 and 4 H11, H12, H21 and H22 are constants for a given current and are called hybrid parameters। जो हमारे H11 है, H12 है एंड H21 एंड H22 है वो क्या है, हमारे कांस्टेंट है हमारे करंट के। जो हमें करंट मिल रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, हाइब्रिड पैरामीटर्स बोलेंगे। वन दीज पैरामीटर्स आर नोन। अब हम इन पैरामीटर्स को जानते हैं। वी कैन यूज़ इक्वेशन 3 and 4। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 और 4 को यूज़ करेंगे टू फाइंड वोल्टेजेस एंड करंट इन द सर्किट। अब हम इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 को यूज़ करके वोल्टेज और हमारा जो करंट होगा सर्किट के अंदर उसको फाइंड करेंगे। तो हम करंट और वोल्टेज के वैल्यूज़ को फाइंड करने से पहले इस इक्वेशन नंबर 3 और 4 को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। तो ये हमारी हो गई सिंप्लीफिकेशन इसकी। इक्वेशन नंबर 3 and 4 कैन बी एक्सप्रेस इन मैट्रिक्स फॉर्म एज फ्लो। सो जो हमारा फाइनल रिलेशन आएगा वो होगा द मैट्रिक्स whole bracket H11, H12, H21 and H22 is called hybrid parameters matrix। ये जो हमारा रिलेशन मिलेगा इसको हम क्या बोलेंगे, हाइब्रिड पैरामीटर्स मैट्रिक्स। इसको हम क्या करेंगे, अब फॉर एग्जांपल ये हमें मैट्रिक्स फॉर्म में मिल गया। अब डिटर्मिनेशन ऑफ H पैरामीटर्स। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे 4 पैरामीटर्स थे उनकी डिटर्मिनेशन करेंगे H पैरामीटर्स की, हाइब्रिड इक्विवेलेंट सर्किट की। द H पैरामीटर्स ऑफ सर्किट कैन बी फाउंड एज फ्लो। जो हमारे H पैरामीटर्स हैं सर्किट के, अब हम क्या करेंगे, फाइंड करेंगे उनको। मेक आउटपुट वोल्टेज। अब हम क्या करेंगे, आउटपुट वोल्टेज को 0 बनाएंगे। V2 इज इक्वल टू 0 बाई शॉर्ट सर्किटिंग द आउटपुट टर्मिनल। अब हम जो हमारा आउटपुट टर्मिनल है ये वाला, इसको क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे, शॉर्ट सर्किट कर देंगे। जो हमारे पास यहाँ पर 2 पोर्ट लीनियर सर्किट बना हुआ है, इस फिगर में हमारे पास ये क्या है, सोर्स है, जहाँ इनपुट हमारा सोर्स होगा और V2 हम यहाँ पर कर देंगे 0। सो यहाँ पर अब हम पुट V2 इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 3 वी गेट। हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 3 है वो क्या है, V1 इज इक्वल टू H11 I1 प्लस H12 V2। ये हमारी इक्वेशन नंबर 3 है। इसमें अब हम V2 को क्या करेंगे, 0 कर देंगे। V2 को 0 कर देंगे तो ये वाला कंप्लीट वैल्यू हमारा 0 बन जाएगा। सो इस V1 इज इक्वल टू H11 I1 को अब हम सिंप्लीफाई करेंगे, H यहाँ पर रख देंगे और V साइड लेकर डिवाइड में रख देंगे। तो हमारा फाइनल रिलेशन जो आएगा वो आएगा H11 इज इक्वल टू V1 डिवाइडेड बाय I1। यहाँ पर हमारे पास ये क्या है, V2 0 है। तो ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1 फर्स्ट, जो H11 है हमारा हाइब्रिड पैरामीटर इक्विवेलेंट सर्किट। सो अब हमने ये इक्वेशन तो प्रूव कर दी, इसको अब हम समझेंगे कि हमारी इक्वेशन में क्या मिला है हमें। दस H11 इज द रेशियो ऑफ इनपुट वोल्टेज। हमारे पास ये जो H11 है ये क्या है, रेशियो ऑफ इनपुट वोल्टेज है V1 एंड आउटपुट करंट I1। ये वैल्यू जो हमारा कांस्टेंट है ये एक रेशियो है हमारे इनपुट वोल्टेज और इनपुट करंट का, एंड इज कॉल्ड शॉर्टेड आउटपुट इनपुट इम्पीडेंस। अब हम इसको क्या बोलेंगे, शॉर्टेड आउटपुट इनपुट इम्पीडेंस बोलेंगे, HI बोलेंगे, एंड इज मेजर्ड इन ओहम। इसको अब हम क्या करेंगे, ओहम में मेजर करेंगे।
यहाँ पर हमारे पास इम्पिडेंस है, तो ये क्या होगा, मैयर होगा। तो अब हमने एक पैरामीटर इक्विवेलेंट सर्किट का उसकी इक्वेशन क्या कर दी, हमने निकाल ली। सो अब हम नेक्स्ट को स्टार्ट करेंगे। सो नेक्स्ट भी जो होगा हमारा सेम ही होगा। इसमें भी क्या होगा, V2 जो आउटपुट में हमारा वोल्टेज होगा वो क्या होगा, ज़ीरो होगा। सो पुट V2 इज इक्वल टू ज़ीरो इन इक्वेशन नंबर 4 वी गेट। जो हमारी इक्वेशन नंबर 4 है वो है I2 इज इक्वल टू H21 I1 प्लस H22 V2। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 4। सो इसमें अब हम V2 के वैल्यू को पुट करेंगे। ये क्या है हमारा V2, यहाँ पर हम ज़ीरो पुट करेंगे तो हमारा जो फाइनल आंसर आएगा वो भी आएगा ज़ीरो। सो फाइनल रिलेशन जो आएगी हमारी वो आएगी I2 इज इक्वल टू H21 I1 प्लस ज़ीरो। इस इक्वेशन को हम सिंप्लीफाई करेंगे तो H इस साइड आ गया और ये जो हमारा I है ये डिवाइड होगा। तो जो हमारी फाइनल रिलेशन वाली इक्वेशन बनेगी वो बनेगी H21 इज इक्वल टू I2 अपॉन I1। यहाँ पर भी हमारा जो वोल्टेज है वो क्या है, ज़ीरो है। सो H21 इज द रेशो ऑफ आउटपुट करंट I2। जो हमारा H21 है हाइपर पैरामीटर इक्विवेलेंट सर्किट, वो क्या है, रेशो ऑफ आउटपुट करंट I2 एंड इनपुट करंट I1। ये क्या है, रेशो ऑफ आउटपुट करंट इनपुट करंट है एंड इज शॉर्टेड आउटपुट फॉरवर्ड करंट गेन। यहाँ पर भी हमारा जो आउटपुट होगा वो शॉर्टेड होगा और जो हमारा करंट गेन होगा वो क्या होगा, फॉरवर्ड होगा। एच एफ हैज़ नो डायमेंशंस, इसके भी डायमेंशंस नहीं होंगे। तो अब हम थर्ड नंबर जो हमारा हाइब्रिड पैरामीटर इक्विवेलेंट सर्किट की जो वैल्यू मिलेगी उसको प्रूव करने जा रहे हैं। The other two H parameters H12 and H22 can be found by making I1 is equal to 0। अब जो नेक्स्ट टू पैरामीटर्स H पैरामीटर्स हम फाइंड करेंगे वो I2 को हम क्या कर देंगे, उसमें ज़ीरो कर देंगे। तो हमारा जो H पैरामीटर्स होंगे उनकी वैल्यूज़ हमें मिलेगी। नेक्स्ट टू पैरामीटर्स जो हम फाइंड करने जा रहे हैं, एग्जाम्पल बाय मेकिंग द इनपुट टर्मिनल ओपन। यहाँ पर जो हमारा इनपुट टर्मिनल होगा वो क्या होगा, ओपन होगा। और जो हमारी दूसरे जो हमने वैल्यूज़ निकाले पहले 1 और 2 एच पैरामीटर्स के, उसमें हमारा सर्किट क्या था, आउटपुट सर्किट शॉर्ट सर्किट था। यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर सेम सर्किट डायग्राम बनी हुई है। यहाँ पर हमारे पास सोर्स है, अब V2 बना हुआ है और ये क्या है हमारा I2। यहाँ पर अब हम इनपुट में जो हमारे ओपन है, ओपन सर्किट होगा, यहाँ पर इनपुट में हमारा ओपन सर्किट होगा, ये हो हमारा V1 है और ये क्या है हमारा I1 क्या होगा, इनपुट में इनपुट करंट जो होगा हमारा इसमें ज़ीरो होगा। सो पुट I1 इज इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ पर अब हम I1 को ज़ीरो पुट करेंगे इन इक्वेशन नंबर 3 में क्वेश्चन में पुट करेंगे। तो जो इक्वेशन नंबर 3 है हमारी वो है V1 इज इक्वल टू H11 I1 प्लस H12 V2, इक्वेशन नंबर 3। अब हम इसमें I2 को ज़ीरो पुट करेंगे। ये क्या है हमारा I2, इसको हम ज़ीरो कर देंगे तो हमारे रिलेशन में आंसर आएगा ज़ीरो। सो जो हमारी फाइनल रिलेशन बनेगा वो बनेगा H12 इज इक्वल टू V1 अपॉन V2। ये हमारा रिलेशन आ गया थर्ड पैरामीटर इक्विवेलेंट सर्किट का, जिसमें हमारा करंट क्या है, ज़ीरो है। जो हमारी इक्वेशन हमें मिली है इसको अब हम समझेंगे। Thus H12 is the ratio of input voltage and output voltage। हमारे पास ये जो H पैरामीटर है ये क्या है, रेशियो ऑफ इनपुट वोल्टेज V1 एंड आउटपुट वोल्टेज V2 है। सो एंड इज कॉल्ड रिवर्स वोल्टेज, इसको हम क्या बोलेंगे, अब रिवर्स वोल्टेज बोलेंगे। H12 इज डायमेंशन लेस, ये क्या है, डायमेंशन लेस है, इसके डायमेंशंस नहीं होते। सो अब हम फाइनल एच पैरामीटर निकालेंगे 4 नंबर वाला। सो पुट I V इज इक्वल टू ज़ीरो।
इसमें भी हमारा जो करंट होगा, इनपुट करंट, वो 0 होगा इन इक्वेशन नंबर 4 वी गेट। अब हम इक्वेशन नंबर 4 लेंगे और उसमें I1 के वैल्यू 0 को पुट कर देंगे। सो ये हमारी इक्वेशन नंबर 4 है। I2 इज इक्वल टू H21 I1 प्लस H22 V2, इक्वेशन नंबर 4। देन यहाँ पर हम I1 को यहाँ पर पुट कर देंगे। जो I1 का वैल्यू है वो है 0। सो यहाँ पर आंसर में हम ज़ीरो को किसी के भी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर 0 ही आएगा। सो यहाँ पर 0, I2 इज इक्वल टू 0 प्लस H22 VV। सो इसको और अब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा आंसर और जो हमारा वैल्यू बनेगा H पैरामीटर सर्किट का, वो बनेगा H22 इज इक्वल टू I2 अपॉन V2। ये हमारा रिलेशन आ गया इक्वेशन 4 पैरामीटर इक्विवेलेंट सर्किट का। यहाँ पर भी हमारा करंट क्या है, इनपुट करंट हमारा 0 है। So hence H22 is the ratio of output current I2। जो हमारा H22 है H पैरामीटर, वो क्या है, रेशियो ऑफ आउटपुट करंट I2 एंड आउटपुट वोल्टेज V2। ये हमारा जो H पैरामीटर है ये क्या है, रेशियो ऑफ आउटपुट करंट I2 और आउटपुट वोल्टेज V2 का। एंड इज कॉल्ड आउटपुट एडमिटेंस। इसको हम क्या बोलेंगे, अब हम आउटपुट एडमिटेंस बोलेंगे, जिसको हम H0 से रिप्रेजेंट करेंगे विद इनपुट टर्मिनल ओपन। जो यहाँ पर हमारे पास इनपुट टर्मिनल होगा वो क्या होगा, ओपन होगा एंड इज मेजर्ड इन मोहो एंड साइमन। इस एडमिटेंस को अब हम यहाँ पर मेजर करेंगे मोहो एंड साइमन में। तो यहाँ पर हमने H हाइब्रिड पैरामीटर इक्विवेलेंट सर्किट की जो कांस्टेंट थे, 4 टर्मिनल्स कांस्टेंट थे, उनकी इक्वेशंस और उनके वैल्यूज़ को हमने यहाँ पर सिंप्लीफाई कर दिया है।